अब जो अयोध्या वासियों को पता चला कि राम बनकू जा रहे हैं, सोता बंधुओं पूरी अयोध्या तैयार हो गई। सब जहां राम तहां अवध निवास हो, यहाँ राम तैयार अयोध्या। अब जो प्रजा तैयार भाई सब राम ने की बनहुआ अब के कर रहा बनो 14 वर्ष को तो समय, और राम जी सब नगर संग डोले हो तो भोजन कहां थे आवे हो। अब का हुआ समझा में कोई माने नहीं, भैया सब लौट जाओ बनवास मेले में होए, कोई नहीं रुका। जो प्रजा सब संग ही चल रही, ध्यान रखना तमसा नदी पर जाकर के पड़ाव लगा दिया। अब तमसा नदी पर भगवान विचार करते हैं कि अगर जो सब नगर संग डोले हो तो 14 वर्ष कैसे कटे, और मोह राक्षसन को विनाश करना है। सोता बंधु सबने विश्राम किया तमसा नदी पे, तो आधी रात को भगवान राम ने सुमंत से कहा है, चाचा अब चल। वहां भगवान ने अपने भक्तों के संग थोड़ा धोखा कर दिया। वे तो विश्वास में कि जे चलेंगे तभी चल देंगे। अब सुनो, काउनी जेऊ सोची कि कपड़ा लत्ता तो सबने ले ले, काउ जेऊ देगी कि खाए कहां ते आवे हो। क्यों? जिसका मालिक संग हो प्रजा मतलब ही का है। मेला में जाते हैं तो बालक संग हो। अच्छा और ये भोला मिस्त्री साहब की तरफ से एक हारमाला है हमारे लिए, पगड़ी से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। सुनो जी, बच्चा जब छोटा होता है, कौन सी जगह ऐसी है जहां बच्चे को उंगली अपनी पकड़ानी चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी है जहां बच्चे की उंगली खुद पकड़नी चाहिए? अंतर रहा दोनों में। सुन लो सब, जानते हैं मेला दशहरा जाती हूं, बालक को जब पैदल चले वो सिखाओ घर में, तब तो अपनी उंगली पकड़ रही हो के लला में उंगलियां पकड़िए नहीं चलिए। और अगर मेला में चल रही हो तो अपनी उंगलियां मत पकड़ा दियो के लला उंगलियां पकड़ ले। क्यों? ज्यादा भीड़ भाई और भाई काउ तरह टंगे फूकना दी गए दुकान पर तो क्या ही हाथ छोड़ के बालक चंदे हो। वहां हाथ पकड़ना चाहिए खुद, उंगली पकड़ो तो फिर बच्चे की खुद पकड़ो। तो ध्यान रखना, जिसका मालिक हाथ पकड़ लेता है उसे संसार में फिर कोई दुखी नहीं रख सकता। और उन्हें चिंता ही काई, ये यहाँ जा रहे हैं कहीं रुक जाएंगे, जे खाएंगे ताइए कमाएंगे। अब राम विचार करते हैं तो रात का समय था, कर्म कौन सा किया है कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे नजर विधनानी मोड़ी दई। और तमसा नदी की पार प्रजा सोवत छोड़ दई। और तमसा नदी की पार प्रजा छोड़ दई। अरे सूर्य ने किरण पसारी है, सब प्रजा भई बेचैन चले गए, अब पगुधारी है। सब प्रजा भई बेचैन चले गए, अब पगुधारी है। हम रात में छोड़ के चले गए, श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे हैं। गोहराज से भेंट हुई, गोहराज से। तो गोहराज ने अपने परिवारजनों को बुलाया है और जी कही आज इन्हें रखाओ बैठ के, कोई जंगली जीव ना आ जावे। ध्यान रखना, जो संसार को रखाता है उसे कौन रखा सकता है। पर बाकी चालाकी एक कि जे तमसा नदी पे सब सोबत छोड़े आए हैं, और यहाँ जो बीच में सो जाएंगे, चारों तरफ बैठ जाओ, हथियार ले लेके यहाँ तो ना लेकर जाएंगे।
ये चालाकी थी उसकी। तब भगवान राम ने कही भैया हम नदी पार जाएंगे, कोई नाव की व्यवस्था कर देना। तो उस समय कैरव नाम का केवट था, कैरव। वो जब अपनी नाव लेकर के नदी पे मिलाए, श्रोता बंधु, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता और गोहराज, ये चार थे। और ये 100 रुपए की हार माला से ये हमारे मनोज बाबू ने हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक भजन बोलेंगे। और आज नंबर है परीक्षित महाराज को नाचवे को, जे बच गए। हाँ, माला बराबर डरवा रहे हैं जो फौजी त्याग संग, तो फौजी तो नाच ही लेते और अच्छा नाचता है। जे अभी तक अंटा तो नहीं आए हैं। तो देखो सुनो, पुराने बड़े बूढ़े कहावत है कि साजी काम न करे तो घाम तो मरे।